बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवक्कल न्यूज़ के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफगानिस्तान के अंदर एक अबूरी हुकूमत बन चुकी है तालिबान की, और ये हुकूमत तकरीबन 8 से 9 माह के लिए बनी है। इसके बाद जब 8 से 9 माह गुजर जाएंगे फिर इनका एक लोहा जिरगा होगा जो इनका सुप्रीम फैसला साज अदारा है, यानी कि जो वो फैसला करेगा उसके बाद जो नया सेटअप बनाया जाएगा वो दोबारा उसके फैसले के बाद जो है वो बनाया जाएगा। तालिबान की जो नई हुकूमत बनी है इसमें कई लोग ऐसे हैं जो ग्वांतानामो में जेल काट चुके हैं। ये जब अमेरिका ने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया था और कब्जा किया था तो कई लोगों को वो दहशतगर्द करार देकर ग्वांतानामो में ले गया था। ग्वांतानामो में उसने एक जेल बना रखी थी। ये वो जेल थी जो अमेरिका की अदालतों की पहुंच से दूर थी, यानी कि वहां तक उनकी अदालतें नहीं पहुंच सकती थी और इनका फैसला जो है वो अदालतों के अंदर नहीं जाता था। वहां पर अमेरिका जितनी मर्जी चाहता था इनको जेल देता था। और ये वो लोग जब छूट कर आए हैं, ये यानी कि इनके छूटने का तरीकाकार ये था कि जो तालिबान जब किसी अमेरिकी फौजी को पकड़ते थे तो उसकी रिहाई के बदले अपने 5 जो है वो लोग छुड़वाते थे, और यानी कि ये 5-5 कर छूटते रहे। और फिर 2014 में अमेरिका ने तकरीबन इनको रिहाई दे दी। ये जो 14 लोग हैं इनमें जो अफगानिस्तान की नई काबीना बनी है इसमें ये वफाकी वजीर बने हैं। तालिबान की अबूरी हुकूमत में जो ऐसे लोग भी कुछ शामिल हो गए हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा को वांटेड है, और अक़वाम मुत्तहिदा का सिक्योरिटी काउंसिल का एक अदारा है, ये उनमें ब्लैक लिस्ट हैं। इनमें सबसे पहले जो है तालिबान के वज़ीर आज़म मोहम्मद अहसन अखंद हैं जो ग्वांतानामो में जेल काट चुके हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में वो भी वांटेड हैं। और इसके अलावा जो दूसरे हैं लोग हैं वो उनका मैं फर्दन नाम लूँगा। और दूसरा जो है मुल्ला अब्दुल गनी बरदर, ये नायब वज़ीर आज़म हैं, और मौलवी अब्दुल सलाम ये भी नायब वज़ीर आज़म हैं, और सिराजुद्दीन हक्कानी ये वज़ीर दाखिला हैं और इनका सर का ऊपर इनाम भी रखा हुआ है। और इसके अलावा मुल्ला मोहम्मद याकूब वज़ीर दफा हैं, अमीर खान हनफी वज़ीर खारजा हैं, पानी और बिजली के वज़ीर हैं जो मुल्ला मोहम्मद मंसूर, ये भी उनमें वांटेड लोगों में शामिल है। नजीबुल्लाह हक्कानी, खलील रहमान हक्कानी, अब्दुल हक वसीक, कारी दीन मोहम्मद, नूरुल्लाह नूरी, मौलवी नूर जलाल, शेर मोहम्मद सतकज़ई, ये वो लोग हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा को वांटेड हैं और अमेरिका के इन लोगों के ऊपर शदीद इतराज़ात हैं। अब जब अमेरिका पहले इन लोगों को, तालिबान के इन लोगों को दहशतगर्द करार देता था, लेकिन अब जो इनके अमेरिका है वो इन लोगों को एक चैलेंजिंग लोग समझ रहा है कि ये चैलेंजिंग किस्म के लोग जो हैं जो तालिबान हुकूमत ने अपनी काबीना में शामिल कर लिए हैं, इन पर हमको शदीद इतराज़ात हैं। इसीलिए अमेरिका और मगरबी ममालिक जो है वो तालिबान को कबूल करने या ना करने का फैसला बाद में करेंगे। लेकिन चाइना ने तालिबान की नई बनने वाली हुकूमत का खैर मकदम किया है और मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक ने भी खैर मकदम किया है। रूस ने कहा कि हम इनकी कार्रवाई देखेंगे, इनके काम देखेंगे, और साथ ही साथ चाइना ने तालिबान की नई बनने वाली हुकूमत के लिए $3 करोड़ की इमदाद का भी ऐलान किया है, ताकि जो तालिबान हैं वो अपनी इस हुकूमत को रन कर सके, क्योंकि वो नई हुकूमत बनी है। और इसके अलावा कई मुल्कों ने खुराक भेजी है, पाकिस्तान ने भी खुराक भेजी है, कई मुल्कों ने दुआएं भेजी हैं, और कतर ने तकरीबन उनका सिक्योरिटी का मामला को संभाला है। यानी कि कुछ मुल्कों ने तो इनको खैर मकदम किया, लेकिन कबूल करने का या ना करने का, तस्लीम करने या ना करने का फैसला वो मुल्क भी बाद में करेंगे और सोच समझ कर करेंगे। पाकिस्तान भी इनको तस्लीम करने का फैसला अभी बर वक्त नहीं कर सकता, लेकिन बाद में करेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। देखते रहिए तबसरों और खबरों के लिए तवक्कल न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।